हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.2। इसमें हमें पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम रीड कर लेते हैं कि क्या होते हैं वो। पेयर ऑफ लाइंस के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है हमारा? टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ़ दे हैव अ कॉमन पॉइंट्स। एक लाइन है हमारे पास एल और एम, आपको फिगर व्यू हो रहा होगा। वो क्या है? इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि एक पॉइंट पे जाके मीट करती है पॉइंट ओ पे। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस जो हमारा कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा एक्स की फिगर में ही बनता है इंटरसेक्टिंग, वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई चलती है। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइन। टू लाइन इन अ प्लेन आर पैरेलल। हमारी क्या होती हैं? दो लाइंस होती हैं, वो हमारी क्या होती हैं? इक्वल इक्वल वे में चलती है। इफ़ दे डू नॉट हैव मीट, वो किसी मतलब एक दूसरे से वो टच नहीं होती है। वी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन आइदर साइड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज रिमेनिंग सेम। उसमें क्या होता है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है हमारा? ऑलवेज सेम होता है, वो हमेशा ही हमारा सेम चलेगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन आपको फिगर में व्यू हो रहा होगा। द थर्ड पॉइंट ट्रांसवर्सल लाइन, ए लाइन which intersect two or more line of the same plane in distinct point is called a transversal line। मीन्स ए लाइन जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट्स को एट अ सेम प्लेन पे, एंड डिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि एल और एम है, इसको हमने एक पॉइंट एक लाइन से काटा पी और क्यू से, तो इस पर टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं पी एंड क्यू। ये लाइन को हमने नाम दे दिया टी। सेम है, जैसे ही हमने क्या करा, सेम फिगर, उसमें हमने लाइंस को थोड़ा, एक को हमने स्ट्रेट रखा था, एक को हमने ऊपर की तरफ लेके चले गए, तो उसको भी पॉइंट्स तो हमारा सेम इंटरसेक्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। देन फोर्थ पॉइंट हमारा एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन विद टू लाइन। ये क्या होती है? एंगल फॉर्म करती हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन विद टू लाइंस को। जैसे कि ये क्या है? एल और एम है, इसमें हमारे कुछ एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इंटरसेक्ट करती हैं एल और एम को एंगल्स पे। व्हेन द ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट ऑन टू लाइंस देन 8 एंगल आर फॉर्म एज शोन गिवन फिगर। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होते हैं जो हमारे बाहर की तरफ होते हैं, एंड जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंगल 5, एंगल 6 हो गया, एंड एक्सटीरियर एंगल 2 3 7 8। ये हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ होते हैं, इंटीरियर अंदर एंड एक्सटीरियर बाहर। देन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होंगे? एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल और क्या अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। एंड ई पॉइंट है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे क्या हैं 1 और 7, ये हो गए हमारे क्या? एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही 2 एंड 6 ये भी क्या होंगे हमारे? एक्सटीरियर एंगल। एंड 3 एंड 5, 3 एंड 5 एंगल, ये भी हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। सॉरी, ये है हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक दूसरे के जो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। एंगल 4 एंगल 8 ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इफ़ एफ पॉइंट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 1 एंड एंगल 6 ये है हमारे ट्रांसवर्सल्स। एंगल 4 एंड एंगल 5 एक बार हम व्यू कर लेते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 6 ये हमारे ट्रांसवर्सल एंगल है जो हमारी एक लाइन पे होता है और वो सेम ही उस पर एंगल्स पे जाते हैं। एंड एंगल 4 एंड एंगल 5, जैसे कि क्या देखो, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 ये एंगल 5 ये भी क्या है हमारी इस पे जाते हैं, वो भी क्या है? ये हमारे ट्रांसवर्सल एंगल। देन जेड पॉइंट है, जेड साइड्स एंगल स्टैंड्स फ्रॉम अ अल्टरनेट एंगल। जेड साइड एंगल जो होते हैं वो स्टैंड होते हैं क्या? अल्टरनेट एंगल। जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 2। अल्टरनेट मतलब कि एक लाइन पे वो एक आमने सामने, मतलब कि उसके अल्टरनेट एंगल होंगे वो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5 ये एंगल दोनों हमारे इक्वल होंगे। अगर वो 60 का होगा तो एंगल 5 भी हमारा 60 का होगा। देन एफ साइड्स एंगल 4 ये थे हमारे जेड साइड। अब हम देखेंगे एफ साइड। एफ साइड मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंगल 3 एंड एंगल 5
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं हमारे, इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल 3 और एंगल 5 है, ये एक ही उस पर जा रहे हैं, एंगल्स पे बन रहे हैं एक लाइन पे, तो ये होते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर एंगल 3 भी 45 का होगा तो एंगल 5 भी 45 का होगा हमारा। देन नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इन सप्लीमेंट्री, इट इज़ आल्सो नोन एज द को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल जैसे कि 1 एंड 4 एंड 6 एंड 8, एंगल 1 एंड एंगल 6 को हमने क्या करा, ऐड करा, तो दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है हमारा 180 डिग्री का। तो एंगल 4 एंगल 5 ये भी क्या होंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल, ये हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री का। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, in the given figure which are transversal and also name the lines which are cut by these transversal. A, B and C, D are the transversal line, cut the line E, F and G, H. जैसे कि अब देखो आप A, B की लाइन देखो एंड C, D की लाइन, ये कट करते हैं किसको, E, F और G, H। तो E, F and G, H are the transversal line, कट लाइन ए बी एंड ए डी। तो ई एफ और जी एच हमारी क्या देंगे ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि ये कट करती हैं ए बी और सी डी को। देन क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, ये होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। देन बी पार्ट में हमें बताना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं हमारे एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, एंड एंगल 2 एंड एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये हो गया हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देन सी पॉइंट है हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, एक बार व्यू करते हैं हम एंगल्स। एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल इंटीरियर मतलब कि अंदर वाले, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, ये हो गया हमारे इंटीरियर एंगल। देन अब हो गया हमारे एंगल अल्टरनेट टू एंगल 3। एंगल 3 का अल्टरनेट कौन सा होगा, एंगल 5, एंगल 5 इज अल्टरनेट टू एंगल 3। ई पॉइंट है एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 4, एंगल 4 का कोरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 8, एंगल 8 कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल 4। एंड एफ पॉइंट है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल हमारी जो भारी वाले होते हैं, एंगल 2 एंगल 1 एंगल 7 एंड एंगल 8, ये हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल। एंड जी पॉइंट है हमारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, हमें इसके पेयर बताने हैं। देन एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5, ये हो गया हमारे इंटीरियर एंगल। देन क्वेश्चन नंबर 3, इन द जॉइंट फिगर पी पैरेलल है किसके, क्यू के, एंड आर इज़ अ ट्रांसवर्सल है इफ़ एक्स, एंगल एक्स कितना है मेरा 115, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल यू, एंगल वाई एंड एंगल जेड। पी पैरेलल किसके है, क्यू के, आर इज़ अ ट्रांसवर्सल गिवन, एंगल एक्स इक्वल है 115, ये क्या है मुझे गिवन है। देन एंगल एक्स इक्वल है किसके, एंगल यू के, एंगल एक्स एंगल यू, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो एंगल यू भी कितना हो जाएगा मेरा 115। देन एंगल यू हमें गिवन हो गया एंड एंगल जेड हमें गिवन नहीं है, तो हमें क्या मान लेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। क्यों कि तो क्यों को इंटीरियर एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल, तो इन दोनों को प्लस कर दिया हमने। तो 115 को हम 180 साइड में देंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस का, तो एंगल जेड कितना हो जाएगा मेरा 65। देन एंगल यू, एंगल वाई हो गया इक्वल टू एंगल यू के, देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 115 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ एल पैरेलल है किसके, एम के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। हमें एल और एम क्या है मेरे पैरेलल है, मुझे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। देन अकॉर्डिंग टू फिगर एल पैरेलल टू एम, वाई प्लस 120 देन इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर है तो एक लीनियर पेयर होता है हमारा 180 के एंगल के इक्वल, तो हमारा 125 को हम 180 साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू हो जाएगा हमारी 55। देन y और x क्या है मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो y की वैल्यू तो हमें 55 मिल गई, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारी 55 डिग्री। देन पॉइंट f हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू फिगर एल पैरेलल है एम के, तो इसमें मुझे क्या है 2x और 3x गिवन है, ये क्या है मेरे को इंटीरियर एंगल, देन इक्वल टू हो जाएगा कितने ये 180 के, तो दोनों को प्लस कर दिया, ये हो जाएगा मेरा 5x। अब हम क्या 5 को हम 180 के डिवाइडिंग मिलेगी, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 36। देन सी पॉइंट है y और x, देन हमें क्या गिवन है 110।
तो y प्लस 110 दैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब उसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 70। तो x और y क्या है मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो x की वैल्यू भी हमारी वही सेम होगी जो y की है, तो ये भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर BA पैरेलल टू CD एंड EF पैरेलल टू CD इफ़ एंगल ABC क्या है मेरा 60 डिग्री है, तो फाइंड करना है मुझे x। तो ये तो हमें गिवन है BA फिगर में देखते हैं BA पैरेलल किसके CD के, देन EF पैरेलल टू CD। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक गिवन एंगल B क्या है मेरा 60 डिग्री है, तो एंगल ABC इक्वल टू हो गया मेरा 60 डिग्री। नाउ BA पैरेलल टू CD देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये इसलिए। तो EF पर पैरेलल टू CD देन x प्लस वाई दैन इक्वल टू 180 डिग्री, y की वैल्यू हमें मिल गई है 60, तो x प्लस 60 दैन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 120। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ इन द एडजॉइंट फिगर L पैरेलल टू M एंड एंगल 2 इक्वल है 125 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 8 इज एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2, L पैरेलल टू M एंगल 2 इक्वल है 125 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा कितना 180 डिग्री द लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस 125 इक्वल है 180 डिग्री, तो एंगल 1 इक्वल टू कितने हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो एंगल 1 हो जाएगा मेरा 55। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या हो जाएंगे मेरे दोनों सेम, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 5 और एंगल 8 इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे क्योंकि लीनियर पेयर है, तो इससे हम क्या निकल जाएगा हमारा एंगल 8 आ जाएगा 125। यस एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, क्यों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा ये। देन क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ इन द गिवन फिगर P पैरेलल है किसके Q के एंड T पैरेलल है किसके R के, हमारे पास फिगर गिवन है, देन फाइंड x। P पैरेलल टू Q एंड T पैरेलल है किसके R के। नाउ T पैरेलल है R के, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 115, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो x इक्वल टू हो गया y के, x इक्वल टू किसके हो जाएगा y के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देन x इक्वल हो गया y के, ये एंगल्स हो जाएगा हमारा 115, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स से x और y, इसलिए दोनों हो जाएंगे हमारे सेम। देन क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ द गिवन फिगर इट इज़ गिवन दैट OA पैरेलल टू EC एंड OB पैरेलल टू ED इफ़ एंगल x इक्वल है मेरा 80 डिग्री, फाइंड द एंगल y एंड एंगल z। OA पैरेलल है EC के, आप फिगर व्यू कर रहे हो एक बार, OA एंड EC ये क्या है पैरेलल है, एंगल x है मेरे पास 80 डिग्री, तो एंगल x और एंगल y ये क्या है मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे सेम हो जाएंगे। तो OB पैरेलल किसके हो जाएगा ED के, देन y इक्वल हो जाएगा किसके z के, क्यों क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो इसलिए y और z भी हमारे इक्वल ही होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर एंगल B इक्वल है 75 के एंड एंगल C ही इक्वल है 35 के इन अ ट्राइंगल ABC एंड PQ पैरेलल किसके BC के। फिगर्स को व्यू करते हुए चले साथ साथ, इफ़ एंगल PAB इक्वल है किसके x के, देन QAC दैन इक्वल टू किसके y के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देन PQ आप एक बार फिगर में व्यू करें, PQ फिगर में कहाँ पे है, देन पैरेलल टू BC, पैरेलल करता है BC को। देन x की वैल्यू मेरे पास क्या है 75 डिग्री, y क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है ये भी x के इक्वल हो जाएंगे, तो b हमारा 75 है तो x भी हमारा 75 होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेम एज y इक्वल 35, ये भी सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए ये भी हमारा y भी क्या हो जाएगा 35। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल करता है किसको CD को एंड ABO हमारा कितना है 50 डिग्री एंड CDO ये है मेरा 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ BOD। AB पैरेलल करता है CD को एंड ड्रॉ फिगर ड्रॉ EF एंड AB थ्रो O, ये किससे का थ्रो करते मतलब किससे मीट होता हुआ चलता है O से। नाउ
ए बी पैरेलल करता है सी डी को, ई एफ पैरेलल करता है ए बी को, तो ई एफ पैरेलल करेगा सी डी को एंड ए बी पैरेलल करता है ई एफ को। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 50, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए, एंड ई एफ पैरेलल सी डी, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों को हम क्या कर देंगे, एक्स और वाई को दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल करता है एम को, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड ई गिवन रीजन। अकॉर्डिंग टू फिगर एल पैरेलल करता है एम को एंड ए इक्वल टू हो जाएगा कितने 75 डिग्री, कि वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसलिए ए हमारा 75 का हो जाएगा। ए 75 है तो बी भी क्या हो जाएगा 75 वाई, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दैन सी भी क्या हो जाएगा, अब इसका सी भी हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दैन डी अब क्या हो जाएगा हमारा, डी भी हो जाएगा 120, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमने क्या करा, ई प्लस 120 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दैन इक्वल टू 180 डिग्री हमने उसको सॉल्व कर दिया। दैन ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 डिग्री। दैन क्वेश्चन नंबर 12, in the adjoint figure angle 2 is 125 degree and angle 5 is 55, is L parallel करता है M को, the given reason in support of your answers। angle 2 इक्वल है 125 डिग्री and angle 5 इक्वल है 55 डिग्री and angle 2 इक्वल है angle 6 then equal to 125 डिग्री and then corresponding angle, ये हो जाएंगे हमारे corresponding angles। yes L parallel करता है M को because angle 2 इक्वल है angle 6 के, these angles are the formate corresponding angles are equal। then question number 13, state whether L is a parallel to M or not, गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर्स। इसने पूछा है कि एल क्या पैरेलल होगा एम के, अगर नहीं है तो इसका हमें आंसर्स बताओ। एल और एम मेरे पास एंगल्स हमने क्या है, मेरे पास 60 है एंड एक एंगल है मेरे पास 140 और एक है मेरे पास एक्स। तो अकॉर्डिंग टू फिगर एक्स प्लस 140 दैन इक्वल टू 180 डिग्री, हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स की वैल्यू होगी हमारी 40 डिग्री। दे फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एल पैरेलल करता है एम को, एल पैरेलल करता है हमारे एम को। दैन बी पार्ट्स में क्या है, हमारे पास एंगल्स गिवन है 65 और एक्स गिवन है, तो एक्स क्या हो जाएगा 65 के इक्वल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो 65 प्लस 65 दैन इक्वल टू 180 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, दे डू नॉट फॉर्म अ को इंटीरियर एंगल, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। दैन ई पार्ट एक्स, इसमें में दो एंगल्स गिवन है एक्स, हमने क्या करा एक्स प्लस 37 दैन इक्वल टू 180 डिग्री एंड एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 140 डिग्री। द फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एल पैरेलल करता है एम को। दैन डी पार्ट अकॉर्डिंग टू फिगर एक्स इक्वल हो जाएगा 58 के वर्टिकल अपोजिट एंगल, दैन एक्स इक्वल टू है हमारे 58 दैन नॉट इक्वल टू 75, सो डू नॉट फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।